जी डियर व्यूअर्स, रूमी टेक्निकल के इस चैनल पे खुशामदीद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियोस को लाइक किया करें। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन रिव्यू लेकर आया हूं और इस रिव्यू में आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रो के चॉक सेंसर का मसला है और रेस का सबसे बड़ा मसला है। कई बार गाड़ियों में ऐसा होता है कि एसी चलाने पे आरपीएम इतना बढ़ जाता है कि आप बिना एक्सीलेटर दिए क्लच छोड़े ही गाड़ी निकलना शुरू हो जाती है। कई लोगों के साथ ये मसला होता है कि जैसे ही वो एसी का बटन पुश करते हैं, स्टार्ट करते हैं एसी को, तो वो गाड़ी फ़ौरन बंद हो जाती है। तो आरपीएम का मसला कहाँ से क्यों आता है, तो इस रिव्यू में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। चॉक सेंसर और उसके ऊपर जो जैम है, जैम का मतलब जो उसकी पैकिंग होती है। जी डियर व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा सकूं कि ये जैम है चॉक सेंसर का, जिसको पैकिंग भी कहते हैं। और ये मैंने पैकिंग खुद चॉक सेंसर को एक गत्ते पे रख के उसकी कटिंग की है, क्योंकि अगर ये पैकिंग आप नहीं लगाएंगे चॉक सेंसर में तो इसका एयर लीक होगा। एयर लेगी या एयर इसका लीक होने से आपकी आरपीएम में बहुत बड़ा मसला आएगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसका पैकिंग खुद काट के बनाया है, और कोई मोटा गत्ता ना हो, ना कोई बहुत ज़्यादा बारीक गत्ता हो, बस इतना हो नॉर्मल है कि पैकिंग एयर को जाम कर सकेगी। ये चॉक सेंसर इस वक्त मेरे हाथ में है और ये काबली जेन्युइन सेंट्रो का अपना चॉक सेंसर है। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि तकरीबन जब आपकी गाड़ी का आरपीएम डाउन होने लग जाए या आपकी आरपीएम में फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाए, यानी कि आरपीएम अप डाउन होने लगे हेडलाइट पे या पार्किंग देने पे, तो उसके बाद आप अपने चॉक सेंसर को निकाल के नासा का कार्बोरेटर क्लीनर आता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको वाज़े तौर पे दिखाऊंगा भी। तो ये नासा का जो कार्बोरेटर क्लीनर होता है, ये आप अपने घर पे रखें और इसको वॉश करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसके जो होल्स हैं उसमें मैं कार्बोरेटर क्लीनर से प्रेस कर रहा हूँ, और इसमें जो इसका अंदर कार्बन है, गंदगी है, जो डस्टिंग है, क्योंकि एयर पास होती है इससे होकर, और चॉक सेंसर ऑटोमेटिकली काम करता है। ये चॉक सेंसर, इसको आईसी वॉल भी कहा जाता है। इसको इनर वॉश करें और कार्बोरेटर क्लीनर जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए। तो जब आप चॉक सेंसर को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसके बाद सेट करें। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो आपकी थ्रॉटल बॉडी होती है, जब आप चॉक सेंसर को वॉश करें तो अपनी थ्रॉटल बॉडी को भी वॉश कर लें। थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़रूरी है वॉश करने के लिए, कि उसमें कार्बन और डस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि एयर क्लीनर बॉक्स है जो आपका एयर फिल्टर होता है, उससे होकर थ्रॉटल बॉडी में जाती है उसके बारीक से बारीक ज़र्रात। और जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे कि चॉक सेंसर की जगह के ऊपर मैं जैसे ही कार्बोरेटर क्लीनर मैंने मारा, और आपने देखा कि कितना गंदा इसके अंदर से काला कार्बन निकलना शुरू हो गया है। तो इस तरह आप भी अपनी गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी को अच्छी तरह से वॉश करें, और उसके बाद आपकी आरपीएम भी सेट हो जाएगी गाड़ी के अंदर। पर आपने आरपीएम को छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपने वॉश करना है। और वॉश भी आप ये नहीं कि हफ्ते में करें, 15 दिन में करें, महीने में करें, जब आपकी गाड़ी में कोई मसला आए तब आप वॉश करें। जो इसका अंदर सिक्का होता है, तो उसको आप जब एक्सीलेटर व्हील को ऊपर नीचे करते हैं तो वो जो इसका बीच का सिक्का है वो बीच में आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर बीच में ऊपर कार्बन होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। बस इतना करें, इतना भी ज़्यादा ना करें कि पूरी एक कार्बोरेटर क्लीनर की बोतल खाली कर दें। इतना करें कि बस जब ज़रात उसके काले से साफ़ होने शुरू हो जाएं, बस काफ़ी है। उसके बाद कोई टिशू हो आपके पास, टिशू पेपर से आप उसको एक दफ़ा ड्राई कर दें, ताकि ये जो सामने बाहर से आए हुए कार्बन लग जाते हैं तो वो भी अच्छी तरह से उसके ज़रात क्लियर हो जाएँ। इंटेक क्लीनिंग होती है वो मैंने आपको सिखाई, इससे गाड़ी में बहुत फ़र्क आता है। ये मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है सेंट्रो के साथ, और पहले भी ऐसा कई बार हुआ। बहुत सारे मसले थे। सबसे ज़्यादा इसका जो मसला आता है वो एसी के ऊपर गाड़ी की आरपीएम बढ़ने का होता है। और कई लोगों ने मुझे जो कमेंट किया है उसमें यही बताया है कि मेरी गाड़ी का आरपीएम बहुत लो है, और मैं अगर आरपीएम बढ़ा भी देता हूं तो फिर थोड़ा सा चलने के बाद आरपीएम अपनी जगह पर वापस ही आ जाता है। और फिर पिक में भी फ़र्क आती है गाड़ी के, और आप शिफ्टिंग में मिसिंग भी आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से आप अपने सेंट्रो के अंदर उसको इंटेक क्लीनिंग करें। ऐसे कोई क्वेश्चन हो आपके कि जो मुझसे आप सेंट्रो के हवाले से पूछना चाह रहे हों, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज तक आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके बताया है
उसमें आपको फ़ायदा ही हुआ है। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए वक्त ब वक्त आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल से रिलेटेड, इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड, गाड़ी के हीटअप प्रॉब्लम, गाड़ी का जो गैसकेट मसला है, सस्पेंशन जंग के हवाले से, ऐसे बहुत सारे आपकी भी गाड़ी में मसले आएंगे, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वो वीडियो लोड कर दी गई है। हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पर जो टेक्निकल इन्फो का प्लेलिस्ट है उसमें आप तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। शुक्रिया।